वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत पर मायावती का गुस्सा क्यों है? राजस्थान में बसपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस को सिरदर्द कर दिया है। कांग्रेस के परंपरागत दलित वोट बैंक पर सेंध लगना तय माना जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और दौसा में बसपा का खासा जनाधार है। यहाँ बसपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि बसपा ने इस बार सदी हुई रणनीति के तहत टिकट वितरण किया है, यानी इस बार कांग्रेस को किसी तरह का सियासी फायदा नहीं लेने दिया जाएगा। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का कहना है कि गहलोत ने 2 बार हमारे विधायक तोड़े हैं, इससे हम नाराज हैं। इस चुनाव में गहलोत को सबक सिखाएंगे। राजस्थान में 22 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 29 लाख से अधिक है, जिनमें 22,71,000 से अधिक नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में कुल 5 करोड़ 29,31,152 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 करोड़ 74,74,849 पुरुष और 2 करोड़ 53,13,458 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। बिहार में आरक्षण बढ़ाने पर नीतीश कैबिनेट की मुहर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को मंजूरी दी है। मंगलवार शाम हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब सरकार 9 नवंबर को बिहार विधानसभा मंडल में आरक्षण बढ़ाए जाने की बिल पेश करेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके तहत बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाने को सबसे पहले मंजूरी दी गई। नीतीश कैबिनेट के पास बिल के तहत ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, एससी को 20% और एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। राजस्थान में फिर बिगड़ने वाला है मौसम। दिवाली से पहले ठंड के लिए हो जाओ तैयार। राजस्थान में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है, जिसके चलते आज 8 से 10 नवंबर यानी 3 दिन बारिश होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिसके चलते कुछ हिस्सों में ठिठुरन बढ़ सकती है। राजस्थान में कार्तिक माह की शुरुआत से ही गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। हालांकि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में सुबह और शाम में ठंडक भी महसूस की जा रही है। हालांकि दिन में तापमान चढ़ जाता है, लेकिन शाम होते होते फिर ठंडक का एहसास होने लगता है। राजस्थान असेंबली इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। 35 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज। जयपुर की 19 विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए आए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों और दस्तावेजों की कमी, पार्टी से सिंबल नहीं मिलने के चलते जयपुर जिले की 19 सीटों पर कल हुई स्क्रूटनी में 35 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए। इसमें जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश केसवानी का भी नामांकन पत्र खारिज हो गया है। राजस्थान के चुनावी रण में उतरे आरपीएससी के 2 सदस्य, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। राजस्थान के कोटा में आरपीएससी के 2 सदस्यों को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि बीजेपी ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। आखिर क्यों? इसके लिए मामला राजस्थान विधानसभा चुनाव के चुनावी रण से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों पार्टियां अपने विरोधी पार्टियों को चुनावी दंगल में पटकनी देने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। इस बार भाजपा पार्टी ने आरपीएससी के 2 सदस्यों पर आपत्ति जताई है। उनमें इस्तीफे की मांग भी जारी की है। दरअसल भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीज का कहना है कि आरपीएससी के 2 सदस्य ऐसे हैं जिनके परिजन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में शाह वीर तेजाजी महाराज को किया याद, कहा देश में सबसे भ्रष्ट राजस्थान सरकार। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। कुचामन से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी समेत तमाम बीजेपी के नेता कुचामन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर तेजाजी महाराज को याद किया। शाह ने कहा कि मुगलों को आंधी की तरह सामना करने वाला राजस्थान है। वीर सेनानियों को भी गृह मंत्री ने याद किया है। अमित शाह ने कहा कि अशोक गहलोत ने वीर भूमि को तबाह करने का काम किया है। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है। लाल डायरी को लेकर अमित शाह ने भी निशाना साधा।
हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से है। राजस्थान की जनता के बीच एक मजबूत भरोसा कायम करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कभी महंगाई राहत शिविर तो कभी गारंटी यात्री जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। लेकिन चुनावी दिनों में सीएम अशोक गहलोत की ये 7वीं गारंटी यात्रा काफी अहम है। क्या इस यात्रा के सहारे राजस्थान का रिवाज कायम रहेगा या फिर बंद हो जाएगा? जयपुर में अपने संबोधन में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने मंच से कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से राजस्थान सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की होने वाली कार्यवाही को लेकर काफी चर्चा है। इसको लेकर कांग्रेस में कहीं न कहीं गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईडी के कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की है। दिवाली पर रेलवे की खास सौगात, राजकोट से बरौनी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। देश के सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाए जाने वाले दिवाली के खास त्योहार पर रेलवे के ऊपर भी अतिरिक्त भार बढ़ जाता है। ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन को राजकोट से बरौनी के बीच चलाया जाएगा, जिसका कोटा में भी ठहराव होगा। गाड़ी संख्या 09569 राजकोट बरौनी राजकोट के मध्य स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को लेकर लिया है। ट्रेन के संचालित होने के बाद यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सकेगी। चुनाव आयोग ने जयपुर के 30 प्रत्याशियों का नामांकन किया खारिज। जयपुर की 19 विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए आए नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी में 30% चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। नामांकन पत्रों में प्रस्तावकों और दस्तावेजों की कमी, पार्टी से सिंबल नहीं मिलने के चलते जयपुर जिले की 19 सीटों पर कल हुई स्क्रूटिनी में 30 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए। इसमें जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर और मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश केसवानी का भी नामांकन खारिज हो गया है। डॉक्टर केसवानी एसएमएस हॉस्पिटल में सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं और उनके प्रस्तावक पूरे नहीं होने के कारण नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। केसवानी ने आदर्श नगर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा था। अशोक गहलोत को कांग्रेस की 7 गारंटियों पर पूरा भरोसा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल 7 गारंटी यात्रा शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से पूजा कर गारंटी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान 7 गारंटी युक्त 7 वाहन रवाना हुए। गारंटी यात्रा में शुरुआत में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पैदल ही चले। गारंटी यात्रा प्रदेश भर के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों ने हमारे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। हमने जो काम किए हैं उनके आधार पर हमें वोट मांगने का हक है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता माई बाप है। कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी। जनता ने कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। इस बार राजस्थान में एक बार नहीं 3 बार दिवाली मनानी है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर लगभग 3 बजे मकराना के बोरावड़ रोड स्थित अजय इंजीनियरिंग वर्क्स पर आयोजित आम जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर मकराना से भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा भिंचर ने केंद्रीय गृह मंत्री की मारवाड़ी भाषा में खंबा घड़ी करके स्वागत किया। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो यकीन है। इसके बाद भारत माता के जयकारे के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि युवा जीगर का टुकड़ा है। वहीं वीर तेजाजी महाराज, देवनारायण जी भगवान को प्रणाम करके किया। साथ ही कहा कि पूरे राजस्थान में घुमा हूं और इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। इस बार राजस्थान में 3 बार दिवाली मनानी है। पहली दिवाली दीपावली के दिन 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर और तीसरी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजित होगी, तब मनानी है। बार हाइब्रिड मॉडल पर निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, लेकिन इस बार ये यात्रा पैदल नहीं की जाएगी। ये हाइब्रिड मॉडल यानी कहीं पर पैदल तो कहीं पर गाड़ी से यात्रा की जाएगी। इसकी शुरुआत दिसंबर में हो सकती है, जो अगले साल फरवरी तक चल सकती है। यात्रा के पहले चरण में राहुल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि इन्हीं दिक्कतों के चलते दूसरे चरण की यात्रा को हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा। डीप फेक मामले पर एक्शन में केंद्र सरकार, एडवाइजरी जारी। केंद्र सरकार ने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल होने का मामला गंभीरता से लिया है। इस संबंध में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है। आईटी अधिनियम की धारा 66D के मुताबिक कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंटेंट पर शिकायत मिलते ही उसे 36 घंटे के अंदर हटाना होगा।
12वीं क्लास तक स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड। केंद्र सरकार जल्द ही स्कूलों में 12वीं क्लास तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का बंदोबस्त करेगी। इसके लिए उसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली है। मसौदा नीति पर राय लेने के लिए इसे हितधारकों के पास भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। 4 हफ्तों में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सरकार इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताएगी। यह कदम देश को बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली किशोरियों को होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।